हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो में बता रहा हूँ दो अंकों की संख्या, दो संख्याओं का योग करने के लिए या जोड़ने के लिए। जब भी हम जोड़ते हैं तो इसमें, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, सब लोग जोड़ लेते हैं, मगर इसमें भी हम कैसे बहुत इनको जल्दी जल्दी कर सकते हैं कभी भी जोड़ने के लिए, क्योंकि ये हमें हमेशा हम जो है मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस तरह की उसमें चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जिनमें कि एक दो अंकों की संख्याएं हैं, एक 2 अंक की और एक 3 अंक की संख्या है, और एक समेसन दो 3 अंकों की संख्याओं का, एक 3 अंक और 4 अंक की संख्याओं का है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाली जो संख्या हमारी है वो हम लेते हैं 24 प्लस 77। तो 24 प्लस 77 जब हम इसको जोड़ते हैं तो 24, और ये इसको हम कर देते हैं 24 प्लस 77। तो 24 और 77 को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। हालांकि ये दोनों संख्याएं ऐसी जिसको आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं, मगर फिर भी हम जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो 24 को अगर जो हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 4। इसमें को हमें 24 की जगह हमने क्या लिख दिया, 24 की जगह हमने लिख दिया 20 प्लस 4। सिमिलरली जब हमने इसको देखा कि 77 को भी जो है हम या तो हम लिख सकते हैं 80 माइनस 3, या 70 प्लस 7, कैसे भी लिख सकते हैं। या तो दो संख्याओं का जोड़ लिख दें या दो संख्याओं का अंतर में लिख दें। तो चलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए 80 माइनस 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये 80 के ज़्यादा नज़दीक है 70 के मुकाबले। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 80 और माइनस 3, 80 माइनस 3। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए 20 और 80 को आपने आराम से जोड़ लिया, 20 और 80 मिलके हो गया 100। तो इसको लिख दिया मैंने 100, और 4 यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो कुल मिला के बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस का 1। तो ये टोटल सम कितना हो गया इसका, टोटल सम इसका हो जाएगा इज इक्वल टू 101, 0। तो ये तो मैंने यहाँ पर लिख के कराया। आप जब मनी मन करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पर 24 में से 20 ले लिया, 77 का 80 ले लिया, 80 20 और 80 को जोड़ दिया तो 100 हो गया, और यहाँ पे 4 3 का डिफरेंस कर दिया तो 1 हो गया, 101 हो गया। देखिए बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आप दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल लेने के लिए हम दूसरी वाली हमारी जो संख्या है वो है 76, और दूसरा इसका वो है प्लस 187, प्लस 187। तो इसको करने के लिए भी देखिए 76 जो है वो 70 के पास भी है और 80 के पास भी है, 80 और 70 के बीच में है। तो क्योंकि ये 80 के ज़्यादा पास है तो हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं 80 और माइनस 4, 80 माइनस 4। 187 जो है 190 और 180 के बीच में है, मगर एक संख्या जो 187 है जो 200 के आसपास भी है, तो हम इसको 200 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 200 में से किसी भी संख्या को जोड़ना या घटाना बड़ा आसान होता है। 200 एक सरल संख्या है, तो इसको मैं 187 को लिख देता हूँ, 187 को लिख देता हूँ 187 को मैं लिख देता हूँ 200, सॉरी ये प्लस आएगा, 80 माइनस 4 था ये, 80 माइनस 4 और 80 माइनस 4, और इसको हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस 200 और माइनस 13। इसमें आई थिंक किसी को ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। केवल 76 को हमने क्या लिखा है, 80 माइनस 4 लिख दिया है, और 187 को 200 माइनस 13 लिख दिया है। अब इसको जो है, अब जब हम अलग अलग वो करते हैं तो 200 और 80 को बड़े आराम से जोड़ा जा सकता है। तो 200 और 80 को जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 280। 280 में से जब हम माइनस 13 और 4 को घटाते हैं तो ये हो जाता है 17, और 280 में से 17 को घटाना सबको बहुत आसानी से आता है। तो 280 में से जब 17 घटाएंगे तो 280 में से पहले 10 घटा लीजिए, 270 बचेगा। 270 में से 7 और घटा दीजिए तो 263 बचेगा, और ये 263 हमारा आंसर आ गया, आसानी से आ गया। और अब इससे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 2 3 अंकों की संख्याओं का है, एक 437 और प्लस का 879। तो
437 को लिए करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्वल टू 437 को लिख सकते हैं हम कैसे, 430 प्लस 7 लिख सकते हैं, 450 माइनस 13 भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 430 प्लस 7, 430 और जमा में 7 प्लस 7 430 प्लस 7 और इसमें जो है इसको 879 जो हमारा वो है, तो ये 879 को हम, ये 900 के आसपास की संख्या है, 900 से केवल 21 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 900 इसको लिख सकते हैं प्लस 900 और माइनस 21। 900 और 430 1330 और ये हो जाएगा हमारा 1337 और ये माइनस 22 1337 माइनस 22 ये हो गया हमारा यहाँ पर। और इसको यहाँ पर मैं एक इक्वल टू का निशान लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे, ये मैंने कन्फ्यूजन लिखा। अब इसके बाद जो है इसको इक्वल टू 1337 में से जब हमें 22 घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1337 में से हम 20 घटा देंगे। तो 1337 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1317 और 1317 में से 2 और घटाएंगे तो बचेगा 1315। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1315। इन दोनों को घटाने के बाद ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, इसको जो है 1337, ये सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया था, ये मैंने 900 माइनस 21 होगा, ये यहाँ पर ये मैंने जब इसको लिखा था तो ये 900 माइनस 21 होगा। तो ये मैं 900 माइनस 21 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे को 21 लिखना पड़ेगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था इसको। तो 900 माइनस 21 लिखेंगे यहाँ पर, और जब हम इसको घटाएंगे तो 1337 में से सबसे पहले हम 1337 में से 20 घटाएंगे तो 1317 बचेगा, 1317 में से 1 और घटाएंगे तो 1316 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें तीसरी संख्या लेते हैं। तो तीसरी संख्या हमारी जो है एक 3 अंकों की है और दूसरी 4 अंकों की संख्या है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में जब जोड़ेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पहले तो हम लिख लेते हैं 745 और ये हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस करके 1678 इसको मैंने लिख दिया, ये लिख दिया इक्वल टू। अभी मैं इसमें एक काम करता हूँ कि जो पहले वाली संख्या है 745, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये मैंने 745 को इसको ऐसे ही रहने दिया और इसको केवल हम जो है दूसरी संख्या में थोड़ा सा उलट फेर करते हैं या उसको थोड़ा सा वो करते हैं। तो ये 1678 है, ये 1700 के पास की संख्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1700 और माइनस 22। ये सबको पता है, ये आराम से 1700 माइनस 22 को लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए इसमें जब हम करते हैं तो 1745 और 745 और 1745 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे निशान लगा देते हैं पहले। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं 1700 और 700 2400 होता है, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 2445 माइनस 22। तो ये जैसे ही इसको अब इसको आसानी से घटाया जा सकता है। तो 2445 में से अगर जो मैं 22 घटाना है तो सबसे पहले हम 20 घटा लेंगे तो ये बचेगा 2425, फिर 2 और घटाएंगे तो 2423। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2423। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने सब कुछ आपको सारे स्टेप लिख के बताया है। ये स्टेप कभी भी आपको कॉपी में जब आप कर रहे होंगे कैलकुलेशन तो इतने डिटेल में नहीं लिखने, ये इनको बहुत आपने कहीं पर भी लिखना है, थोड़ा बहुत या मन में भी कर सकते हैं या कहीं पे 1-2 नंबर लिख के आप इसको आसानी से वो कर सकते हैं। जैसे आपने ये सबसे आखिरी वाला एग्जांपल लेता हूँ और जो मैं इसको मुँह ज़बानी करूँगा तो 745 और इसमें मैं 1700 1678 1700 के पास है, तो सीधे 1700 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 2445। 2445 में से 22 घटा दूंगा 2423। ये मेरा मन ही मन में हो जाता है, केवल मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि और मुझे आपके सुझावों का बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर जो आप किसी विषय पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं किसी और
गणित की कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। तो मैं अवश्य ही आपका सुझाव पर अमल करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।